Hello and welcome to Filler Farm. I hope all are doing well. सब बढ़िया होंगे। तो जो ठीक नहीं होंगे वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ठीक है। तो आज हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे 2020 करके, ठीक है। टॉप 20 क्वेश्चंस हम रोज़ लेते हैं। तो हमारा जो टारगेट है वह है यूजीसी नेट JRF, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड्स है, आपके कोलीग्स है, उनके साथ शेयर करो वीडियो को, और ताकि वो भी अब इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं, है ना। हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, गुड आफ्टरनून। तो माय नेम इज़ मुदस्सिर अमीन। तो मेरा यहाँ पे टारगेट है, हमारा जो टारगेट है वो है टॉप 20 MCQs डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM दिस टाइम। हमारा मिशन है यूजीसी नेट JRF, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं आपको फिलर फॉर्म से क्या मिलता है। फिलर फॉर्म से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे, उसमें आपको एक्सेस मिलता है डेली अपडेट्स, और आपको फिलर फॉर्म से नोटिफिकेशन मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड, PhD एडमिशन के रिलेटेड, ठीक है। हाँ, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मतलब आपको ज्ञान मिलता है, जैसे कंप्यूटर है ना, संस्कृत है, हिस्ट्री है। हाँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपको यूजीसी नेट JRF के बारे में ज्ञान मिलता है, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। जल्दी जल्दी शेयर करो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी कैंडिडेट्स के साथ, जो यूजीसी नेट JRF एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करो, और वो भी अपना कॉन्फिडेंस देखेंगे कि हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ तक पहुंची है, ठीक है। हाँ, आपको मिलता है यहाँ से यूजीसी नेट 100% सिलेबस एश्योरेंस, फ्री क्लासेस मिलते हैं, फ्री नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लास मिलता है, आपको 500 MCQs मिलते हैं, PYQs मिलते हैं, है ना। फ्री बुक्स का एक्सेस मिलता है फिलर फॉर्म एप्लीकेशन से, है ना। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से www.ugc-net.com। इस वेबसाइट से आपको मिलेगा सारा कुछ मटेरियल जो आप देखते हो फिलर फॉर्म से, ठीक है। तो इन क्लासेस का आप लाभ उठा सकते हैं। ये आप देखो ये क्लासेस, ठीक है। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करो ऐप स्टोर से, तो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं मॉक टेस्ट्स का, क्विज़ का, है ना। हाँ, और ये 2 क्लासेस नए हैं जो 7 मार्च से स्टार्ट हुए हैं। 2 बजे एक है, 9 बजे एक है, ठीक है। 2 बजे MCQ सीरीज चल रहा है जो अभी चल रहा है, और मैथ्स, रीजनिंग एंड DI का भी 9 बजे। हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे कंसिस्टेंसी रखोगे, तो इसमें अगले बार आपका नाम भी आ जाएगा JRF अचीवर्स में, है ना। हाँ, JRF अचीवर्स, ये जो इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने हार्डवर्क की है, तो इनका नाम आ गया लिस्ट में, ठीक है। हाँ, इसी तरह 100+ अचीवमेंट्स है प्लेटफॉर्म की तरफ से, जिन्होंने नेट के लिए अप्लाई किया था और उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो सब थम्स अप दीजिए। तो आर यू रेडी? तो देन वी बिगिन। थम्स अप दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ, गुड आफ्टरनून। और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इस वीडियो को। लाइक करो साथ साथ में, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने मोटिवेशन मिलती है हमें भी, है ना। हाँ, सो थम्स अप आ गए हैं। हाँ, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज MCQ सीरीज। तो ये रहा आपके कंप्यूटर पर पहला क्वेश्चन। एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय। आपके पास 30 सेकंड है, इसको जल्दी आंसर करो और पढ़ो। हिंदी वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ो इसको। हाँ, हिंदी वाले, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर कर सकते हैं। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका निकल के आंसर B। एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय, यानी एटीट्यूड्स, वैल्यूज और इंटरेस्ट किस में आते हैं, ठीक है। ये कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आएगा अफेक्टिव डोमेन, ठीक है।
तो जो अफेक्ट डोमेन है, अफेक्ट डोमेन में हम पहले अगर देखेंगे कि ये ट्रीट करता है डिफरेंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज को किस फॉरम में, एटीट्यूड के फॉरम में, ठीक है। तो एटीट्यूड यहाँ पे आ गया अफेक्टिव डोमेन में, है ना। तो इसी तरह इंटरेस्ट्स को देखता है, यानी हम कहते हैं कि इंसान जो है ये एक रैशनल एनिमल है, ठीक है। इसमें डिफरेंट क्वालिटीज होती है, जैसे लव है ना, सिंपैथी है ना, टॉलरेंस है, कोऑपरेशन है, फेलो फीलिंग है ना, डिफरेंट सिमिलर थिंग्स लाइक इंटरेस्ट भी आल्सो इसमें आएगा, है ना। तो ये इसलिए इसमें अफेक्टिव डोमेन में आएगा, है ना। तो इसी तरह वैल्यूज, अगर वैल्यूज की हम बात करेंगे, इसमें एक जो ये अफेक्ट डोमेन है, इसमें ये कहता है करेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू या वैल्यू कॉम्प्लेक्स आता है इसमें, है ना। तो यानी विलिंगनेस टू चेंज वन इज बिहेवियर, हम अपने बिहेवियर को चेंज करने वाले होते हैं ना, वो चेंज थ्रू वैल्यूज, ठीक है। हाँ, दैट मीन्स इट इज राइट आंसर इज अफेक्टिव डोमेन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकंड है आपके लिए, आप करो इसको। विच डोमेन इज कंसर्न विद फिजिकल एंड मोटरसाइकिल्स, फिजिकल एंड मोटरसाइकिल्स के साथ कौन सा डोमेन आता है, ठीक है। हाँ, इसको देखो आप, हिंदी वाले भी पढ़ो इसको, तो और इसको आंसर दे दो मुझे। 30 सेकंड है आपके लिए। कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर डोमेन है, नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से आपको बताना है कौन आएगा इसका, ठीक है। फिजिकल एंड मोटर स्किल्स, हाँ, चलते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर निकल के आया है सी पार्ट, साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन क्यों आएगा, इसको हम कहते हैं नहीं कि ये किसके साथ रिलेट है, साइकोमोटर डोमेन किसके साथ रिलेट है, ये रिलेट है टेक्निकल स्किल्स के साथ, यानी वी हैव टू एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या क्या साइकोमोटर डोमेन में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं इम्पैन, अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे, यानी इमिटेशन, मैनिपुलेशन, है ना, पी फॉर प्रेसिजन, ए फॉर आर्टिकुलेशन, एन फॉर नेचुरलाइजेशन, ठीक है। ये आप याद रखोगे इसमें साइकोमोटर डोमेन में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन या आपकी स्क्रीन पे रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच आर द फॉलोइंग कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। 30 सेकंड आपके लिए, इसको करो, हिंदी वाले भी पढ़ो। ए पार्ट, डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक, डेवलप ए फोटोग्राफी फिल्म, सी टाइपिंग एन एसे, डी टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस है ना। हाँ, करो इसको। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करो। हाँ जी, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये है, इसका आंसर निकल के आया है ए पार्ट, डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टॉपिक। देखो कॉग्निटिव डोमेन, अगर हम कॉग्निटिव डोमेन की तरफ देखेंगे, ये नॉलेज डोमेन भी है ना। इसमें पहला आता है नॉलेज, दूसरा अंडरस्टैंडिंग और कंप्रेंजन, तीसरा एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नॉलेज डोमेन भी इसको कहते हैं, यानी जब हम डिस्क्राइब करेंगे इस स्पेसिफिक टॉपिक को, दैट मींस दैट इज कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एन एग्जांपल ऑफ साइकोमोटर डोमेन इन द कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। यानी आप इसको 30 सेकंड में कर लो, फिर हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पार्ट आएगा, डेमोन्स्ट्रेट्स अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बी परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, सी कंप्यूटिंग रिजल्ट्स ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स, डी नरेटिंग ए स्टोरी। 30 सेकंड है आपके लिए, हिंदी वाले भी पढ़ो और अच्छे से आंसर करो। हाँ, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आंसर, बी पार्ट, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। देखो मैं अभी कह रहा था कि जो साइकोमोटर डोमेन है, इसमें हम मतलब टेक्निकल स्किल्स सीखते हैं ना, यानी जो टेक्निकल स्किल्स आते हैं वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है, साइकोमोटर डोमेन के अंदर। तो देखो डेमोन्स्ट्रेट अवेयरनेस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अगर हम ये करेंगे तो ये भी ये नॉलेज डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है ना। परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, है ना। हाँ, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, दैट कम्स अंडर साइकोमोटर डोमेन। कंप्यूटिंग रिजल्ट्स ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट्स, यानी अगर हम कंपेयर 2 को करेंगे तो वो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, वो भी आएगा किसके अंदर, नॉलेज डोमेन के, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर। नरेटिंग ए स्टोरी, अगर हम कोई स्टोरी बोलेंगे, ठीक है। हाँ, तो अटेंडिंग वो आएगा अफेक्ट में, है ना।
वो रिसीविंग जब हम कुछ करेंगे, नरेटिव की स्टोरी, कोई स्टोरी बोलेगा फिर हम सुनेंगे तो वो अटेंड होगा, है ना, अवेयरनेस होगा, तो दैट मीन्स वो ये आएगा इफेक्टिव। तो इसलिए इसका परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट आएगा साइकोमोटर डोमेन के बारे में, ठीक है। हाँ, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? 30 सेकंड है आपके लिए, इसका आंसर करो आप। A part है teaching and instruction are the same concepts. B, there is difference between teaching and learning. C, education is a wider term than teaching, training, research, etc. All the above are true. इसका आंसर करो आप 30 सेकंड के लिए, जल्दी। हिंदी वाले ये पढ़ो और आंसर करो। वेरी गुड, जिनका आंसर सही हो रहा है कंग्रेट्स फॉर देम, ठीक है। हाँ, लास्ट में आप गिन लो कितने आपके सही है कितने आपके गलत है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर निकल के आया है ए पार्ट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन इनमें फॉल्स है ना, गलत कौन है? टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर द सेम कंसेप्ट, कह रहा है कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन जो है सेम कंसेप्ट है। तो देखो कि टीचिंग और इंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग है। देखो बाकी तीन जो है वो सरासर नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि देयर इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, ये तो है ही। टीचिंग इज वाइडर टर्म देन टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च, ये अलग अलग टर्म्स है। एजुकेशन जो है ये वाइडर टर्म है इनसे, है ना। ऑल द अबाउट ट्रू ये नहीं आएगा, क्योंकि जो ए पार्ट है वो गलत है। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, ये देखते हैं हम इस स्लाइड में। तो टीचिंग जो है, टीचिंग वर्क्स फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी टीचिंग जब हम करवाते हैं किसी स्टूडेंट को, कई स्टूडेंट्स को, तो उनमें ओवरऑल डेवलपमेंट होती है ना, ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। इंस्ट्रक्शन होती है खाली हम स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। एक बंदे में हम स्किल डेवलपमेंट अगर करना होगा तो हमें इंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। हाँ, यानी सेकंड होता है, सेकंड डिफरेंस क्या है, टीचिंग एरोज क्रिटिकल थिंकिंग। टीचिंग में क्या आती है, क्रिटिकल थिंकिंग, यानी वो एक अपना व्यू पॉइंट देता है, ठीक है। हाँ, जब कोई टीचिंग करवाता है उसके बाद वो बोलता है सर ने ये बोला है ना। हाँ, तो वो उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है उस लेसन को जो सर ने पढ़ा है। इंस्ट्रक्शन एरोज फंक्शनल थिंकिंग। इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जब इंस्ट्रक्शन किसी को करते हैं, जब कोई किसी को इंस्ट्रक्ट करते हैं वो फिर उसको काम में लाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मशीन लर्निंग, अगर कोई मशीन के बारे में पढ़ता होगा तो वो मशीन को फिर देखता है, खुद वो करता है उसके बारे में, है ना, पढ़ता है इसके बारे में, और उस मशीन को फिर चाहे रिपेयर करना होगा, क्या करना होगा, बनाना होगा कोई मशीन, तो वो खुद उसको बना लेता है, ठीक है। हाँ, वहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आती, वहाँ पे फंक्शनल थिंकिंग आती है, वो काम में लाता है उस इंस्ट्रक्शन को, है ना। इस तरह टीचिंग प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट। टीचिंग जो होता है, टीचिंग से क्या आता है, नए प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन एम्स फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बन कॉपी और फोटो कॉपी। इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने मशीन लर्निंग सीखी है, तो मशीन लर्निंग के बारे में वो क्या करता है, फिर उस मशीन को अगर मतलब किसी मशीन को उसको रिपेयर करना होगा, है ना, तो दैट मीन्स कि वो कॉपी कर लेता कि किस जो सुपीरियर पार्ट है किस में प्रॉब्लम है, तो वो देखता है उसको, ठीक है। हाँ, तो इसी तरह नेक्स्ट क्या है, टीचिंग इज एक्सप्लेनिंग हाउ समथिंग इज डन। टीचिंग हमें एक्सप्लेन करवाता है, ठीक है, कुछ हाउ समथिंग इज डन, ये कैसे हो रहा है। इंस्ट्रक्शन क्या था, इंस्ट्रक्शन टेलिंग हाउ समथिंग इज डन। हाउ, ये कहता है कि हाउ समथिंग इज डन, बट टेलिंग, इंस्ट्रक्शन बोलता है हमें, और एक टीचिंग हमें एक्सप्लेन करवाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन यू टीच समवन यू मे ट्रांसमिट ऑलमोस्ट एनीथिंग, कंसेप्ट्स, आइडियाज, थ्योरीज और से हिस्ट्री। यानी जब आप किसी को पढ़ाते हो, आप ट्रांसमिट करते हो, आप उसको ट्रांसफर करते हो, कोई आइडिया, कोई कंसेप्ट उसको बोलते हो, या कोई थ्योरी बोलते हो, या कोई हिस्ट्री, ठीक है। और जब इंस्ट्रक्ट करते हो, व्हेन यू इंस्ट्रक्ट समवन यू आर गिविंग हिम ए सेट ऑफ टूल्स और टास्क्स टू डू समथिंग स्पेसिफिक। तो आप उसको क्या बोलते हो ना, आप उसको किसी टूल के बारे में बोलते हो, है ना। मशीन, मैंने एक एग्जांपल दे दी मशीन लर्निंग के बारे में, है ना, तो आप उसको टूल के बारे में बोलते हो, इस टूल को कैसे यूज। फॉर एग्जांपल अगर हमें कंप्यूटर को रिपेयर करना है, उसको बोलेंगे हम माउस को कैसे रिपेयर करेंगे, है ना, सीपीयू कैसे ये कैसे रिपेयर करेंगे, ये जो मॉनिटर है उसको कैसे रिपेयर करेंगे, है ना। तो यू आर गिविंग हिम ए सेट ऑफ टूल्स और टास्क्स टू डू समथिंग स्पेसिफिक, तो उस काम को करना है। फॉर एग्जांपल उसको बोलेंगे हम हाउ वी कैन रिपेयर दिस मॉनिटर को कैसे हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो दिस इज इंस्ट्रक्शन। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हाउ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट कंसेप्ट, बट यहाँ पे उसे कंसेप्ट दे दिया कि ये सेम कंसेप्ट है, तो हम कहेंगे इसकी फॉलोज है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ। 30 सेकंड है आपके लिए, इसको करो। ए पार्ट, नॉलेज ऑफ कंसेप्ट्स। बी, टीचिंग स्किल्स। सी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। डी, ऑल द अबव, ठीक है। हाँ, देखो इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट में आंसर करो, सब आंसर करो, सब पार्टिसिपेट करो, ठीक है। हाँ,
अगर आपको कुछ कई जगह पे गलत लगता होगा तो आप कमेंट में बोलो, यानी इसके बाद में आप कमेंट में बोलो कि यानी सर यहाँ पे आपने गलत बोला है ना, उसको हम ठीक करेंगे हैं। हाँ जी, तो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये इसका डी पार्ट आंसर निकल के आएगा। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन द मास्टरी ऑफ, यानी टीचिंग में कौन कौन सा मतलब किस किस में एक कहते हैं ना कि महारत होनी चाहिए, है ना। तो वो महारत किस किस में होनी, मास्टरी किस किस में। नॉलेज ऑफ कंसेप्ट, एक तो जो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो टीचर को होना चाहिए। टीचिंग स्किल्स, उसके पास टीचिंग स्किल्स होनी चाहिए, यानी उसको कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, है ना, उसको ऑल स्किल्स होने चाहिए, है। हाँ, लेक्चरिंग स्किल होना चाहिए उसको, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग ये होनी चाहिए, है ना। डिसीजन मेकिंग स्किल, डिसीजन मेकिंग डिसाइड करना होगा, तो ये स्किल्स होने चाहिए। ऑल दैट, तो इसका मतलब है कि ये टीचर को सब होने चाहिए। तो डी पार्ट इसका आंसर है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। इसको करो और आंसर बोलो, सब पार्टिसिपेट करो अच्छे से। हाँ, 30 सेकंड आपके लिए। टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन में टीचर का रोल क्या होता है? ए पार्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स। बी, प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट्स। सी, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। डी, हेल्प स्टूडेंट्स सॉल्व देयर प्रॉब्लम। वेरी गुड, सब आंसर करो, सब अच्छे से जा रहा है। हाँ, जिनका गलत हो रहा है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। हाँ जी, देखो आप पहले ही ज्वाइन कर लो, आप अभी गुड आफ्टरनून बोलो वो ठीक नहीं लगता, आप पहले 5 मिनट पहले आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। हाँ जी, चलो इसका आंसर देखते हैं क्या निकल के आएगा। इसका आंसर ये निकल के आया है बी पार्ट, प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट। देखो हायर एजुकेशन में क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो होता है उसको क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसको रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे होना चाहिए। इसलिए जो टीचर का रोल होता है वो उसको सेल्फ लर्नर बना ले, प्रमोट सेल्फ लर्निंग स्टूडेंट, यानी उसमें स्टूडेंट जो है वो खुद स्टडी करे, सेल्फ लर्नर होगा, ठीक है। टीचर का प्रोवाइड करना है, इंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी वो उसको मटेरियल भी कभी कभी दे सकता है, बट ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट को जो हायर लेवल में होगा, यानी जो ग्रेजुएशन करता होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता होगा, है ना, तो उसको क्या करना है, उसको यानी सेल्फ लर्नर बनना है ना। हाँ, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है बी पार्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर। एनालिसिस मीन्स, हाँ, एनालिसिस का मतलब क्या है? 30 सेकंड आपके लिए, इसका आंसर करो। वेरी गुड, सब अच्छे से जा रहा है। हाँ, एबिलिटी टू ब्रेक अ problem into its constituent parts. B, to combine the constituent parts. C, both A and B. D, none of the above. चलो जल्दी करो, सब आंसर करो। हाँ, वेरी गुड, सब अच्छे से जा रहा है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर है आपके स्क्रीन पर, ए पार्ट। एनालिसिस का मतलब ही है एबिलिटी टू ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स, यानी हम एक प्रॉब्लम को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। मैंने पिछली बार भी बोला था कि यानी एनालिसिस क्या होता है, यानी टीचर, उसमें क्वेश्चन था कि टीचर जो है, टीचर कौन सा ज्यादा अपनाता है इसमें, है ना, कौन सी टीचिंग अपनाता है, वो एनालिटिकल सिंथेसिस करता है टीचिंग, या सिंथेटिक टू एनालिटिकल, है ना, वो या दोनों, या नन ऑफ द अबव। तो उसमें था एनालिटिकल सिंथेसिस, यानी टीचर पहले एनालिसिस करता है, अगर उसके पास सिलेबस होगा वो सिलेबस को कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो बोलता है कि यानी इस महीने में ये 2 यूनिट्स मुझे पढ़ाने हैं, नेक्स्ट महीने में ये 2 यूनिट्स पढ़ाने हैं, या टॉपिक वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। इसी तरह मतलब हमें भी क्या करना होता है कि यानी जब हमें एनालिसिस करना, अगर हम नेट की सिलेबस को एनालाइज करते हैं ना, तो हम उसको कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम बोलते हैं कि पहले मैं ये 2 यूनिट कवर करूंगा, फिर ये 2 यूनिट कवर करूंगा, है ना। हम मतलब इन ऑर्डर वाइज, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चलते हैं, है ना। तो जब हम डिवाइड करेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स में एक प्रॉब्लम को, तो हम एनालिसिस कहेंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर हम उसको कंबाइन करके फिर देखेंगे, यानी उसको कंबाइन करके देखें, फॉर एग्जांपल हमने कंप्लीट सिलेबस किया है, सिलेबस को हमने पहले बांटा था, अब हमने इसको कंप्लीट किया, अब हम उसका एग्जाम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, हम क्विज़ दे रहे हैं, हम देखते हैं हमें कितनी परफॉर्मेंस, हमने कितनी परफॉर्म किया, हमने कितना अचीवमेंट किया हासिल, ठीक है। तो इसी तरह हम उसको लास्ट में क्या करते हैं, कंबाइन, सारे सिलेबस को हम कंबाइन करते हैं, फिर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, अभी आप करते हो 20 क्वेश्चन, वो भी एक यूनिट से, उसके बाद आप देखोगे पूरे 50 क्वेश्चन पूरे 10 यूनिट से, है ना। तो दैट मीन्स कि वो हो गया सिंथेसिस। अभी एनालिसिस हम कर रहे हैं ना। हाँ,
तो ये ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट्स टू मेक देम इजी आर कॉल्ड, है ना? ए पार्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग, बी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, डी टीचिंग स्ट्रेटजीज। आपके पास 30 सेकंड है, इसको आंसर करो सब। हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी है क्वेश्चन। अगर किसी जगह नहीं आता होगा तो आप कमेंट में करो, सर यहाँ पे हमने गलत लिखा होगा, तो उसमें हम उसको इम्प्रूव करेंगे, है ना? हाँ, वेरी गुड, सब आंसर करो, बहुत अच्छा, बढ़िया जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है, निकल के आएगा ये आंसर, देखते हैं बी पार्ट, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। देखो क्या कह रहा है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड। यानी जब हम कंटेंट को, यानी टीचर जब स्टडी मटेरियल पढ़ाता है या कोई कंटेंट या कोई टॉपिक पढ़ाता है, उसको वो इजी करने के लिए कौन सा रूल इस्तेमाल करता है? वो यूज करता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल एक मैक्सिम है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मीन्स की यानी उसमें वो पहले एग्जाम्पल्स देता है, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट पे जाता है, मैंने वो फिर जाता है किस पे, यानी जो कंटेंट होगा, पहले एग्जाम्पल देता है उसको, और एक मैक्सिम बोलते हैं एग रूल। एग रूल होता है एग्जाम्पल टू रूल, यानी पहले वो एग्जाम्पल देता है फिर वो रूल पे जाता है। रूल मीन्स कि वो पहले, फिर वो बाद में डेफिनेशन बाकी कंटेंट पढ़ाता है, पहले वो एग्जाम्पल्स देता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो है ये हमारे कंटेंट को यानी क्या करता है, इजी बनाता है, ठीक है। हाँ, जब हम इसको ये जो डिलीवर करते हैं विद स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा वो देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10, विद स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू, यानी छोटे छोटे क्लासेस जो होते हैं, टीचर्स आर मच मोर एबल टू, टीचर्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं उस वक्त, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे क्लासेस में। ए पार्ट आइडेंटिफाई, 30 सेकंड है आपके, सब करो आंसर। हाँ, आइडेंटिफाई लर्निंग प्रॉब्लम्स, वो लर्निंग प्रॉब्लम्स देखते हैं। प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन, वो मतलब एक एक करके बच्चों को अटेंशन देता है। अडेप्ट इंस्ट्रक्शन टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिफरेंस वो देखते हैं, है ना, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर ऑल द अबव या सारे, ठीक है। हाँ, तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलो, सबों ने आंसर किया है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये इसका आंसर रहा डी पार्ट, ऑल द अबव, यानी विद स्मॉलर क्लासेस टीचर्स आर मच मोर एबल टू, वो क्या करते हैं टीचर्स स्मॉलर क्लास में लर्निंग प्रॉब्लम्स देखते हैं, है ना। एक मतलब अलग अलग बच्चे को हम देखते हैं, टीचर अलग अलग बच्चे को देखता है, वो इंस्ट्रक्शंस अपनाता है इंडिविजुअल डिफरेंस के, लेकिन स्टूडेंट्स में या ऑल द अबव, यानी इसको सब सारे तीनों आंसर इसका आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर इज, है ना। ये करो आप अच्छे से, वेरी गुड। हाँ, सब करो। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग करियर इज, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। यानी जब टीचिंग करियर कोई स्टार्ट करता है उसका पहला फैक्टर यानी इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन होता है, ठीक है, इनमें से। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये इसका आंसर आएगा सी पार्ट, वंस पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास एंड स्टूडेंट, यानी एक टीचर पहले उसको चेक किया जाता है ना, वो मतलब बिफोर रिक्रूटमेंट, मैंने रिक्रूटमेंट जब उसको करते हैं टीचर को, तो उसमें सारा सब्जेक्ट मैटर बाकी चीज वो चेक किया जाता है इंटरव्यू के जरिए, है ना। हाँ, एग्जाम के जरिए वो किया जाता है। फिर उसके बाद जब वो कैरियर में आ जाएगा, यानी जब वो क्लास में जाएगा, उसका होना चाहिए पर्सनैलिटी और एबिलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें, है ना। एक मतलब बढ़िया पर्सनैलिटी उसके पास होनी चाहिए। एबिलिटी टू रिलेट टू क्लास स्टूडेंट्स, यानी उसको पहचानना होगा कि यानी क्लासेस में बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंस पहचानना होगा, उनके नीड्स को पहचानना होगा, है ना। तो ये सारे उसको पता होने चाहिए। तो दैट मीन्स सी इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ, इफेक्टिव टीचिंग जब करते हैं हम तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो ये सब करो, सब आंसर दे दो। क्वेश्चन में 30 सेकंड आपके लिए, करो जल्दी। वेरी गुड, हाँ जी, सब आंसर करो। ए पार्ट है मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, बी टीचर्स ऑनेस्टी, सी टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड, डी टीचर्स लाइकिंग फॉर द जॉब ऑफ टीचिंग। हाँ, वेरी गुड, सब आंसर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इसको, ताकि वो भी देख सकें, है ना।
लेटर ऑन देख सकते हैं या अभी भी देख सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकल के आया है ये सी पार्ट। टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड। यानी इफेक्टिव टीचिंग का फंक्शन होता है, यानी जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स को समझाता है और उनको लर्न करवाता है ना, अच्छे से उनको समझाता है एग्जाम्पल्स देख के, है ना। तो हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, ठीक है, चाहे बिलो एवरेज होगा, चाहे एवरेज होगा, चाहे गिफ्टेड होगा, ठीक है। हाँ, तो ये इसका आंसर है करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Who said this education is man making? It is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded and by which man can stand on his own feet। तो ये डेफिनेशन किसने बोली है ना, ये आप हाँ बोलो, सब आंसर करो। 30 सेकंड आपके लिए, बढ़िया, सब करो आंसर। वेरी गुड, आंसर करो सबको आना चाहिए। ये तो इजी सी डेफिनेशन है, ये आता है एग्जाम में। मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सब करो, सब आंसर दे दो इसका, ठीक है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। मैक्सिमम ने आंसर किया है, देखते हैं कौन कौन सही है। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर इसका। ए पार्ट, स्वामी विवेकानंदा जी जो है उन्होंने इसका ये जो डेफिनेशन है उनकी है, एजुकेशन इज मैन मेकिंग। अगर आप शॉर्ट में याद रखोगे ये कीटर, मैन मेकिंग किसने बोला, ये स्वामी विवेकानंदा ने जी बोला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पीरियड टू टीचिंग द टीचर डज, यानी पीरियड टू टीचिंग से पहले टीचर क्या करता है, ठीक है। ये बोलो आप इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, preparation of teaching lesson plan, know the interest of students, all the above। जल्दी बोलो इसका आंसर क्या होगा, सब बोलो, सब पार्टिसिपेट करो अच्छे से। हाँ जी जी, वेरी गुड, सब अच्छे से जा रहा है, यानी तुरंत आंसर करो, ठीक है। बिफोर टीचिंग टीचर क्या करता है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले, ठीक है। 30 सेकंड होते हैं आपके लिए, 30 सेकंड में बहुत कुछ हो जाएगा। तो स्पेशली जो पहला यूनिट है, ये जो पहला यूनिट है इसमें और ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो इसको देखते हैं कितने टाइम लगेगा अभी। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर निकल के आया है डी पार्ट, ऑल द अबव। क्यों, आइडेंटिफिकेशन ऑब्जेक्टिव्स, पहले वो ऑब्जेक्टिव्स को देखता है कि यानी मुझे आज क्या पढ़ाना है, क्या क्या सब बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो ऑब्जेक्टिव्स बनाता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाता है ना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लेसन प्लान, वो लेसन प्लान बनाता है ना, उसको कंस्टिट्यूट पार्ट्स में डिवाइड करता है उस कंटेंट को। नाउ द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को कैसे मुझे पढ़ाना है, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है, ठीक है। तो ये सारे इसके आंसर हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स, इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या आता है। टीचर इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स मे और मे नॉट बी एक्टिव। 30 सेकंड आपके लिए, मैं पढ़ूंगा भी, तब तक आप खुद भी पढ़ो, हिंदी वाले भी पढ़ेंगे और उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, सब आंसर करो। ए पार्ट है टीचिंग इज एक्टिव बट स्टूडेंट्स मे और मे नॉट बी एक्टिव, यानी टीचर एक्टिव होगा या स्टूडेंट्स हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। टीचर में भी एक्टिव, टीचर एक्टिव हो सकता है, और इनएक्टिव या इनएक्टिव हो सकता है, बट स्टूडेंट्स आर एक्टिव, मगर स्टूडेंट्स मोस्टली एक्टिव होंगे। टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, वो दोनों एक्टिव होंगे। ऑल द अबव, तो ऑल द अबव। ये इसमें आप बोलो आंसर क्या आएगा। वेरी गुड, सब आंसर करो, अच्छे से आंसर करो। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आंसर, सी पार्ट, ठीक है। क्या है आंसर, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव, यानी दोनों एक्टिव होने चाहिए, दोनों एक्टिव होने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज, ठीक है। हाँ, ए पार्ट, चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, सी बिल्डिंग कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, डी गेटिंग सिलेक्टेड फॉर ए सूटेबल जॉब, ठीक है। बोलो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी करो सब आंसर, सब पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। वेरी गुड, वेरी गुड, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक भी करो, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज, ठीक है। हाँ, ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
ये इसका आंसर निकल के आया ए पार्ट। चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन। हम हमेशा बोलते हैं चाहे एजुकेशन होगा चाहे टीचिंग होगी, उसका मेन जो है कि बच्चों में जो करेक्टर डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी करेक्टर जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को डेवलप करना है, यानी अच्छा सा बिहेवियर बच्चों में होना चाहिए, है ना। चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल, यानी कि राइट वे होना चाहिए, यानी एक मतलब करेक्ट पाथ होनी चाहिए ना, एक अच्छे डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो बल्कि बैड डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, यानी ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। इमीडिएट आउटकम यही होना चाहिए टीचिंग का, ठीक है। चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज, टीचिंग एफिशिएंसी जो है उसका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मेन रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, ठीक है। ए पार्ट आप आंसर भी करो साथ साथ में, ठीक है। हाँ, 30 सेकंड आपके लिए है। ए पार्ट मास्टरी एंड टीचिंग स्किल्स, बी मास्टरी और यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, सी मास्टरी और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, डी ऑल द अबव। आंसर करो सबों का आंसर होना चाहिए, सबों की पार्टिसिपेशन जरूरी है। शाबाश, वेरी गुड, सब आंसर दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट, ऑल द अबव। देखते हैं ऑल द अबव कैसे आएगा, है। टीचिंग एफिशिएंसी जो है उसकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, मेन जरूरत क्या है। एक तो टीचिंग स्किल्स की मास्टरी होनी चाहिए, एक टीचर जो होगा उसके पास स्किल्स पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मास्टरी और यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, डिफरेंट टेक्निक्स को अपनाने हैं, है ना। उसको डिस्कशन मेथड आना चाहिए, है ना, उसको लेक्चर मेथड आना चाहिए, है ना, सारे मेथड्स उसको आने चाहिए, सारी टेक्निक्स उसको आना चाहिए। मास्टरी और अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, यानी उसको ये भी आना चाहिए कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं आजकल, ये जो दौर है इसको टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है ना, ये मीडिया और टेक्नोलॉजी ये सब उसको पता होना चाहिए, इसको यूज करना आना चाहिए, किसमें, टीचिंग में। तो ऑल द अबव इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट, ठीक है। हाँ, यानी गलत कौन सा है, बाकी ठीक होंगे, एक तो गलत होगा इसमें। हाँ, चलो आपके पास 30 सेकंड है, करो इसका आंसर निकालो, क्या निकल के आएगा। A good communicator cannot be a good teacher, ये A part। B, a good communicator has good sense of humor। B, C, a good communicator has wide reading knowledge। D, a good communicator has command over language। और हिंदी वाले भी पढ़ो, इसका आंसर करो जल्दी, ठीक है। सब पार्टिसिपेट करो आंसर देने में, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, आंसर करो सब। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये इसका आंसर निकल के आया आपके स्क्रीन पर, आंसर ए पार्ट। ए गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर। देखो ए पार्ट तो ये नॉट करेंगे ना, ये गलत है। एक गुड टीचर जो होता है वो गुड कम्युनिकेटर होता है, मगर ये कहता है गुड कम्युनिकेटर कैन नॉट बी ए गुड टीचर, यानी ये गुड टीचर को कम्युनिकेट कह रहा है कि वो गुड कम्युनिकेटर नहीं होगा, है ना। तो ये गलत है। तो बाकी देखते हैं बाकी आंसर कैसे ठीक है। गुड कम्युनिकेटर हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, तो ये भी है, ये करेक्ट है। गुड कम्युनिकेटर हैज वाइड रीडिंग नॉलेज, उसमें यानी कम्युनिकेटर में नॉलेज होनी चाहिए, यानी हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेटर हैज कमांड और लैंग्वेज, उसको लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, चाहे वो हिंदी यूज करता होगा चाहे वो इंग्लिश यूज करता होगा, तो उसमें दोनों की कमांड होनी चाहिए, ठीक है, जो भी लैंग्वेज यूज करता होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, ए पार्ट। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही, एक टीचर कामयाब हो सकता है तब जब उसके पास क्या होगा, देखते हैं। आप करो इसका आंसर निकालो, है ना। 30 सेकंड में आप इसका आंसर निकालो, हिंदी वाले भी निकालेंगे, देखते हैं। सब आंसर टाइप करो, वेरी गुड। ए पार्ट है नो इज सब्जेक्ट थॉरोली वेल। बी, प्रोड्यूसेस सेट परसेंटेज रिजल्ट। C, is approachable। D, publishes papers in journals of repute। reputed जर्नल जो होंगे उनमें पब्लिश करना कोई रिसर्च पेपर, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं, जल्दी करो, सब करो आंसर, बहुत अच्छा। हाँ, वेरी गुड। ये आपके 30 सेकंड खत्म हो गए हैं। आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे आंसर, ए पार्ट। नाउ इज सब्जेक्ट थॉरोली वेल,
यानी वो जानता हो, उसको पूरा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, नई सब्जेक्ट और जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाता होगा, ठीक है। हाँ, जिस सब्जेक्ट के बारे में, चाहे मेडिसिन होगा, है ना, चाहे फिजिक्स होगा, है ना, चाहे कॉमर्स होगा, चाहे हिंदी होगा, है ना, चाहे इंग्लिश होगा, चाहे एजुकेशन होगा, है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री होगा, है ना, हाँ, जो भी साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट होगा, तो उसके बारे में उसको थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उसी को सक्सेसफुल टीचर कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ए पार्ट आएगा। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इफ ए टीचर वांट्स टू एनहांस हिज इनकम ही शुड, अगर टीचर बढ़ाना चाहता है अपने इनकम को तो उसको क्या करना चाहिए? इनमें से 30 सेकंड आपके लिए इसका आंसर करो सब। ए पार्ट, टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में उसको टीचिंग, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना होगा। टेक मोर रेम्यूनरेटिव वर्क्स इन द स्कूल कॉलेज, यानी उसको और काम लेना होगा स्कूल कॉलेज में। सी, ज्वाइन कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट्स अदर देन टीचिंग, उसको असाइनमेंट लेने होंगे, है ना, कंट्रेक्चुअल असाइनमेंट लेने होंगे ये टीचिंग के अलावा। डी, राइट बुक्स, यानी राइटिंग बुक्स, वो बुक, उसको बुक्स लिखने होंगे, तो उससे भी उसका इनकम बढ़ जाएगा। चलो, बहुत अच्छा, सब आंसर करो। इसके लिए मैं थोड़ा टाइम दे दूंगा आपको सोचने के लिए। हाँ, वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हैं। हाँ, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या निकल के आएगा। बी रेडी? तो इसका आंसर निकल के आ गया है ये डी पार्ट, आंसर डी पार्ट, राइटिंग बुक्स। अगर टीचर लिखेगा और बुक्स, उसको और इनकम मिलेगा, है ना, ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा उसको। एक्स्ट्रा टाइम में उसको बुक्स लिखने पड़ेंगे, है ना, उसका जो ज्ञान होगा वो बढ़ जाएगा, है ना, वो पहुंच जाएगा दूसरों तक, ठीक है। उसका नॉलेज, उसमें जो नॉलेज है, जो बूस्ट नॉलेज की है उसने, तो उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसको बुक्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, तब उसकी इनकम भी बढ़ जाएगा, वो दोनों तरफ से उसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉय दिस लेसन, आई होप यू एंजॉय दिस एमसीक्यू सीरीज। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, मैं और एक बार आपको बोलूंगा कि यानी आप कैसे डाउनलोड करोगे नोट्स को। आप इनको डाउनलोड करोगे www.ugc-net.com, फिलर फॉर्म एप्लीकेशन आप डाउनलोड करो ऐप स्टोर से, उसको इंस्टॉल करके आप और मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज़ दे सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो फीडबैक आप दे दो, है ना, आपका फीडबैक जरूरी है। तो जब आप फीडबैक दे दोगे तभी मुझे भी पता चलेगा कि क्लास कैसा रहा या ये एमसीक्यू सीरीज कैसी रही। ये है, ये इस पे भी आप दे सकते हैं फीडबैक, www.fillerform.info, ठीक है। हाँ, तो इन फ्री क्लासेस का आप लाभ ले सकते हैं, यानी इतने में आपको इतने फ्री क्लासेस दे रहे हैं, इसने इतना कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा, यानी जिसका कोई नहीं उसका फिलर फॉर्म, ठीक है। हाँ, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। तो ये 2 क्लासेस आप कभी मिस नहीं करना पेपर 1 के लिए, है ना, 2 बजे। तो ये एमसीक्यू सीरीज होता है, और रीजनिंग, डीआई और मैथ के लिए ये 9 बजे ये क्लास होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप भी अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से कामयाबी हासिल करोगे, तो आपका नाम अगले बार इस जेआरएफ लिस्ट में आ जाएगा, है ना। हाँ, कोई क्वेश्चन होगा आप उसको बोलो, उस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ, थैंक यू। मैं यहाँ पे आपको ऐड करना चाहता हूँ थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन था, एक शायद सेकंड लेसन, सेकंड एमसीक्यू सीरीज में था, वो था क्वेश्चन कि इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलेक्चुअल स्किल्स किस में हम रिलेट करते हैं, ठीक है, किसके साथ रिलेट करते हैं, वो हम रिलेट करते हैं कॉग्निटिव के साथ। मैंने उस वक्त बोला था साइकोमोटर डोमेन के साथ, ठीक है। एक्चुअली साइकोमोटर डोमेन के साथ हम यूज करते हैं टेक्निकल स्किल्स, बट जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है वो कॉग्निटिव, वो थिंकिंग स्किल्स हम कॉग्निटिव डोमेन के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। उसको आप करेक्ट कर लेना। हाँ, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। हाँ, चलो मिलते हैं नेक्स्ट जब हमारा एमसीक्यू सीरीज होगा, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन, ओके, टेक केयर।